नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है, तो आज इससे संबंधित हम लोग एक ही क्लास में संपूर्ण वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए, और एक ही क्लास में पूरा वीडियो को आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो हम आ गए हैं अपने गवर्नर जनरल और वायसराय के आज संपूर्ण इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सारी चीज़ों को यहाँ पे वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। सबसे पहला जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। उसका शासन जो था वो क्या था, उसका जो शासन था वो 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, फिर दोबारा 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव था। उन्होंने काम क्या क्या किए थे, आइए काम के बारे में देख लेते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त हुआ कौन, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम के साथ की। ठीक है, तो इन्होंने 1765 में इलाहाबाद की संधि और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम के साथ क्या की, संधि की। तीसरा इसमें था 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं कौन, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग का शासन क्या था, वारेन हेस्टिंग का शासन था 1773 से 1785 ईस्वी तक। ठीक है, इसका काम क्या क्या था, इन्होंने 1773 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन का अंत हुआ। ठीक है, द्वैध शासन प्रारंभ किसने किया था, और इसने द्वैध शासन को अंत किया था। अगला है कि 1782 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालाबाई की संधि हुई थी। ठीक है, तीसरा है 1785 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान से, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो टीपू सुल्तान से, उसके बाद किसकी संधि हुई थी, मंगलौर की संधि हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या क्या हुआ था, नेक्स्ट पॉइंट हुआ था कि 1785 में अवध के साथ बनारस की भी संधि हुई थी। क्या हुई थी, अवध के साथ बनारस की भी संधि हुई थी 1785 में। पांचवा नंबर है कि 1785 में ही इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद ने इनके विरुद्ध महाअभियोग चलाया और 7 वर्ष के बाद ये बरी हो गए। ठीक है, अगला है, अगला कौन आते हैं, अगला जो आते हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस देखते हैं। इनका जो शासन था वो 1786 से 1793 ईस्वी तक था। पहला पॉइंट क्या है, 1790 से 1792 ईस्वी तक तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। जो प्रथम और द्वितीय उससे पहले में हो गया था, वारेन हेस्टिंग के समय में। तृतीय जो युद्ध हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। फिर 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई यहीं पे, और 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में लागू हुआ। ठीक है, तो पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त बिहार और बंगाल में कब लागू हुआ, तो 1793 और किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस काल में ही क्या हुआ था, भारत में सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तो जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है वो भारत में उसके फादर कौन माने जाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस माने जाते हैं। चलिए अगला चलते हैं। अगला है सर जॉन शोर। इनका शासनकाल क्या था, 1793 से 1798 ईस्वी तक था। कितना था, 1793 से लेकर के 1798 ईस्वी तक था। 1793 का चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ इनके शासनकाल में। दूसरा 1795 ईस्वी में निजामों और मराठों के मध्य खरदा का युद्ध, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम पूछता है। क्या, खरदा का युद्ध कब हुआ, 1795 ईस्वी में निजामों और मराठों के मध्य हुआ था। तीसरा, सर जॉन शोर की अहस्तक्षेप की नीति प्रसिद्ध थी। क्या नीति प्रसिद्ध थी, अहस्तक्षेप की नीति जो थी वो प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला आ गए हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का जो शासन था वो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक था। इन्होंने क्या किया, मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की। दूसरा, इन्होंने सहायक संधि प्रणाली अपनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरा, सहायक संधि के अंतर्गत आने वाला पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य था हैदराबाद, वहाँ क्या था, निजाम था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर पर अधिकार हो गया। ठीक है, तो चतुर्थ मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की हार हो गई थी और मैसूर पर लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, अपना अधिकार प्रस्तुत किया था। ठीक है,
पांचवा क्या था, 1799 में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में यानी लॉर्ड वेलेस्ली के शासन में 1799 में क्या हुआ था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। आगे देखते हैं, 1799 में मेहदी अली को फारस के शाह के दरबार में भेजा। क्या, 1799 ईस्वी में मेहदी अली को फारस के शाह के दरबार में भेजा। कॉर्नवालिस पुनः 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 के मध्य तक, यानी जब तक उनकी मृत्यु, बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं तब तक वो क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसकी कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, तो जो कॉर्नवालिस का जो कब्र है यानी टॉम जिसको बोलते हैं, वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं किसका शासन था। अगला है जॉर्ज वार्लो। जॉर्ज वार्लो का जो टेन्योर था वो क्या था, 1805 से लेकर 1807 तक था। ठीक है, होलकर के साथ सहायक संधि यानी राजपुर घाट की संधि वर्ष 1805 में हुई थी। याद रखिए, इनके में सिर्फ एक ही काम था, इनका शासन भी कितने साल तक था, सिर्फ 2 ईयर का टेन्योर था। और इन्होंने क्या हुआ था, सहायक संधि राजपुर घाट की संधि हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम के पास। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के पास हम लोग आते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम की जो टेन्योर है वो क्या है, 1807 से लेकर 1813 तक, यानी इनका 6 साल तक टेन्योर था। कितने साल तक था, 6 साल तक। इसके समय 1809 में महाराजा रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, यानी लॉर्ड मिंटो जो था वो अमृतसर की संधि इससे हुई थी, रणजीत सिंह से हुई थी। और 1813 का चार्टर्ड एक्ट भी इसी समय लागू हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं, अगला किसका टेन्योर है, तो है लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग का टेन्योर क्या है, 1813 से लेकर के 1823 तक, यानी इनका 10 ईयर का टेन्योर था। कितना था, 10 ईयर का। पहला इनका क्या था, अहस्तक्षेप की नीति का अंत हुआ। ठीक है, जो अहस्तक्षेप की नीति है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके इसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, दूसरा, गोरखा नेता अमर सिंह थापा और आंग्ल नेपाल युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, जो गोरखा नेता अमर सिंह थापा थे वो आंग्ल नेपाल युद्ध में क्या हुए, पराजित हुआ और संगोला की संधि हुई। ठीक है, बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगोला की संधि कब हुई, तो संगोला की संधि 1816 में हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, पिंडारियों का दमन। ठीक है, चौथा, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। पूछता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में 1820 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला इनका क्या काम था, जेम्स थॉमसन के द्वारा उत्तरी पश्चिमी प्रांत की महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, यानी इन्हीं के शासनकाल में ही महालवाड़ी व्यवस्था भी लागू की गई थी। ठीक है, जेम्स थॉमसन के समय। आगे चलते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 इसी के समय में हुआ था। ठीक है, क्या चीज़, जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, वो किसके समय में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला टेन्योर किसका आता है, अगला टेन्योर आता है लॉर्ड एम हस्ट। ठीक है, लॉर्ड एम हस्ट, इनका टेन्योर क्या था, 1823 से लेकर 1828 तक, यानी 5 साल तक टेन्योर था। क्या था, 5 साल तक इनका टेन्योर था। चलते हैं, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये लॉर्ड हेस्टिंग के टेन्योर में हुआ था, जो 1824 से 1826 तक लड़ा गया था, यानी 2 साल तक हुआ था। और नागपुर की संधि की बात करें तो नागपुर की संधि भी इन्हीं के समय में हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं विलियम बेंटिक के पास। ठीक है, किसके पास चलते हैं, विलियम बेंटिक के पास चलते हैं। तो विलियम बेंटिक का जो टेन्योर था वो क्या था, 1828 से लेकर के 1835 तक, यानी 7 साल का टेन्योर इनका भी था। पहला इसमें क्या था, 1829 में ही सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, तो विलियम बेंटिक ने इसमें क्या किया था, सती प्रथा को, जो राजा राम मोहन राय जो थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बाद 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसके शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास। दूसरा क्या था, शिशु कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, जो शिशु कन्यावध था उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया, किसके टेन्योर में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के। आगे चलते हैं, अगला क्या है,
1831 में ही महाराजा रणजीत सिंह से संधि हुई थी, ठीक है। और चौथा, वर्ष 1835 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम भारतीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ध्यान दीजिएगा, तो प्रथम मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो किसके टेन्योर में हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक की, ठीक है, बेंटिक के, ध्यान रखिएगा। अगला है लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में विधि आयोग गठित किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, जो विधि आयोग गठित किया गया था वो किसके टेन्योर में था? तो लॉर्ड मैकाले के में था, ठीक है। आगे चलते हैं। मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया, ठीक है। मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। आगे है जो विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा, जो प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, वो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? जो बेंटिक था 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। इसके एक्ट के तहत, चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो विलियम बेंटिक बना था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला किसका टेन्योर आता है? अगला टेन्योर आता है सर चार्ल्स मेटकॉफ का। इनका टेन्योर क्या था? 1 साल का टेन्योर था, वो थोड़ा सा, ठीक है, 1835 से 1835 से लेकर 1836 तक। पहला इसमें क्या था? भारतीय प्रेस एक्ट 1835 पारित हुआ। दूसरा, भारतीय प्रेस पर नियंत्रण समाप्त हुआ। तीसरा, मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्ति प्रदाता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्ति प्रदाता किसको कहा जाता है? तो मेटकॉफ को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कौन आता है? लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। तो अगला किसकी वो आती है? तो लॉर्ड ऑकलैंड का आता है, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। 1836 से लेकर के 1842 तक इसका टेन्योर था। पहला क्या था? 1838 ईस्वी में सिंध के साथ संधि। 1829 में मांडवी राज ब्रिटिश भारत में शामिल। तीसरा, प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा रखी गई। चौथा, इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके टेन्योर में हुए थे? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुए थे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग लॉर्ड एनल बरो के, ठीक है। तो लॉर्ड एनल बरो के पास आते हैं। इनका टेन्योर क्या था? 1842 से लेकर 1844, यानी 2 साल का टेन्योर था। इनके समय में क्या हुआ था? चार्ल्स नेपियर के स्थान पर मेजर आउटरम को सिंध का रेजिडेंस नियुक्त किया और सिंध का विलय किया। दूसरा, 1843 में सिंधिया को ग्वालियर की संधि करने को मजबूर किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1883 में सिंधिया को ग्वालियर की संधि करने पर मजबूर किया गया। आगे है, दूसरा है, नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। जो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट थे, इनका टेन्योर 1844 से 1848 यानी 4 ईयर का था। और नरबली प्रथा जो उड़ीसा में बोडो जनजाति में प्रचलित थी, ठीक है, जो नरबली प्रथा थी वो उड़ीसा में बोडो जनजाति में प्रचलित थी, उसको उन्होंने क्या किया था? समाप्त किया था। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी को। क्या पढ़ेंगे? लॉर्ड डलहौजी को पढ़ते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का जो टेन्योर था वो कितना था? 1848 से लेकर के 1856 तक इसका टेन्योर था। पहला क्या था? व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लागू किया, तथा सतारा 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854 में ही, और अवध 1856 को हस्तगत किया, ठीक है। दूसरा है 1853 में बम्बई से थाने के मध्य पहली रेल सेवा का प्रारंभ, ठीक है। तो पहली मध्य रेल सेवा का जो प्रारंभ हुआ था वो किसके टेन्योर में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर में हुआ था। और कब हुआ था? 1853 में हुआ था। नेक्स्ट है, कलकत्ता से आगरा के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन भी हुई थी, ठीक है। तो टेलीग्राफिक लाइन भी जो भी हुई थी वो कलकत्ता से आगरा के मध्य किसके शासनकाल में हुई थी? वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके समय में काफ़ी काम हुए थे। आगे है 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। ये भी किसके टेन्योर में हुआ था? तो ये भी उन्हीं के टेन्योर में हुआ था। अगला है 1854 में पहली बार पोस्टेड टिकट्स का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो पोस्टेड टिकट आते हैं वो कब हुआ था? 1854 में आया था। 1854 में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी ICS की परीक्षा शुरू की गई थी, ठीक है।
1854 में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है, किसका, लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर आता है। लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर क्या कहता है, पहला, इसी के समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ठीक है, यानी जो 1857 की स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था वो किसके समय में हुआ था, कैनिंग के समय में हुआ था। दूसरा, यह ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, अंतिम गवर्नर था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो दूसरा टेन्योर था वो 1858 से लेके 1862 तक था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय बना, ठीक है। कैनिंग ही जो था जो अंतिम गवर्नर था वही क्या हुआ, भारत का फिर से पहला वायसराय बन गया, ठीक है। और 1858 के अधिनियम पारित होते ही कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट का टेन्योर क्या था, 1862 से 1863, यानी सिर्फ 1 ईयर का था, ठीक है। वो बहावी आंदोलन का दमन किया, दासों के व्यापार पर रोक किया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन किया, बढ़ावा दिया, यानी कि विधवा पुनर्विवाह फिर से चालू हो सके। नेक्स्ट क्या था कि 1863 में भारत में ही लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा, जो लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट था उसके 1863 में भारत में ही मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं, सर जॉन लॉरेंस, ये 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक, और इसका टेन्योर कितना हुआ, 3 ईयर का हुआ, ठीक है, सॉरी 5 ईयर का। आगे चलते हैं, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना किसके टेन्योर में हुआ था, तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना सर जॉन लॉरेंस के टेन्योर में हुआ था, ठीक है। दूसरा, अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति इसी के समय में, भूटान के साथ युद्ध इन्हीं के समय में, और अकाल आयोग का गठन जो हुआ था वो सर जॉन लॉरेंस के समय में ही हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय वन विभाग की भी स्थापना जो हुई थी वो भी इन्हीं के साल में हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे लॉर्ड मेयो की बात करेंगे। तो लॉर्ड मेयो का जो टेन्योर था वो कितना था, तो लॉर्ड मेयो का जो टेन्योर था वो था 1869 से लेकर 1872 तक। पहला क्या था कि वर्ष 1872 में ही भारत का प्रथम जनगणना हुई, ध्यान दीजिएगा, कभी पूछता है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, तो 1872 में हुई, किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। दूसरा, काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। तीसरा, 1872 में अंडमान में एक पठान ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड मेयो के बीच में 3 था, ठीक है, क्या कि इन्होंने जनगणना को इन्होंने चालू किया था, और काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, ठीक है। और 1872 में ही फिर अंडमान में एक पठान ने क्या कर दी थी, इनकी हत्या कर दी थी। आगे चलते हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के पास, इनका टेन्योर क्या था, 1872 से 1876, यानी 4 ईयर का टेन्योर था। क्या है, स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में वृद्धि हो गया। जो स्वेज नहर भारत और ब्रिटेन के बीच वो किसका है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन के, क्या पढ़ेंगे, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो टेन्योर था 1876 से लेकर 1880, यानी 4 ईयर का टेन्योर यहाँ भी था। पहला क्या है, 1876 ईस्वी में रॉयल टाइटल एक्ट पारित हुआ, महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि धारण की, ध्यान रखिएगा। तो 1876 में क्या हुआ था, टाइटल एक्ट पारित हुआ था और महारानी विक्टोरिया जो थी वो भारत की सामग्री की उपाधि धारण की थी। दूसरा, सिविल सेवा प्रतियोगिता में उम्र घटाकर 21 से 19 वर्ष किया गया था, ठीक है। लॉर्ड लिटन के ही समय में जो 21 वर्ष उम्र थी सिविल सेवा प्रतियोगिता के लिए उसको घटाकर 19 वर्ष किया गया, ताकि भारतीय इस परीक्षा को ना दे पाए, ठीक है। मेन मोटिव इसमें था, इसमें इंडिया क्या करे, इंडियन जो थे वो एग्ज़ाम ना दे पाए। तीसरा था, लिटन उपन्यासकार और निबंध लेखक भी था। जो लिटन था वो क्या था, वो नॉवेल्स और एसे राइटर भी था। आगे चलते हैं, इसी के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रहार, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हुआ था वो भी किसके समय में हुआ था, तो लिटन के समय में हुआ था। चलिए
आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन उसके पास आता है 1880 से लेकर 1884, 4 ईयर का फिर टेन्योर इसका है। रिपन को रिपन द पॉपुलर भी कहा जाता है। दूसरा, रिपन का आदर्श वाक्य था, मेरे काम से मुझे पहचानो न कि मेरे शब्दों से। ठीक है, तो पूछ लेता है कभी कभी कि ये वाक्य किसका है, कौन सा वाक्य, मेरे काम से मुझे पहचानो ना कि मेरे शब्दों से, तो लॉर्ड रिपन का था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया इसने, और 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। और आगे क्या, 1882 में ही सर विलियम हंटर के नेतृत्व में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि 1883 में अकाल कोड तथा कृषि व वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसके समय में हुई है, तो ये हुई है लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्या है, 1881 में नियमित जनगणना, यानी जनगणना की शुरुआत किया किसी और ने, और इसने क्या किया कि नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुई, तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई 1881 में। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का जो टेन्योर था 1884 से 1888 तक था। पहला, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना, इसी के समय में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी आईएनसी की। आगे 1885 में अनुचित निष्कासन के विरुद्ध बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। तीसरा, 1857 में पंजाब काश्तकारों के लिए अधिनियम पारित किया गया। तो यह है लॉर्ड डफरिन का टेन्योर। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से लेकर 1894, 6 साल का टेन्योर। क्या है, 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया, और 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर रोक लगा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, लॉर्ड एल्गिन टू। लॉर्ड एल्गिन टू का टेन्योर जो था 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक था। भयंकर अकाल पड़ा, इसकी जांच के लिए लॉयल आयोग गठित किया गया। दूसरा, 1896 ईस्वी में बम्बई में फ्लैग फैला था। तो इसी के समय में क्या हुआ था, बम्बई में प्लेग यानी हैजा फैल गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग लॉर्ड, उसके बाद डफरिन टाउन्स के बाद एल्गिन के बाद हम लोग चलते हैं लॉर्ड कर्जन के पास। तो लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो 1899 से 1905 ईस्वी तक। सर एड्यूस फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित हुई। दूसरा, 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। तीसरा, 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ। 1904 में ही कर्नल एनहैंसमेंट का तिब्बत अभियान चला, और 1904 में ही सिंचाई पर रोकरीफ समिति, और 1905 में बंगाल का विभाजन। ठीक है, आगे चलते हैं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के पास चलते हैं हम लोग। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का टेन्योर क्या था, 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें क्या था, मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो की सुधार नीति हुई। 1990 के भारत परिषद एक्ट के रूप में प्रेरित हुई। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक। पहला, 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई। दूसरा, 1912 ईस्वी बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं चेम्सफोर्ड के पास। अगला है चेम्सफोर्ड, 1919, इसका जो टेन्योर था वो क्या था 1916 से लेकर 1921 तक, यानी 5 ईयर टेन्योर था। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित, यानी माउंटिंग चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, दूसरा, 1916 में ही ईस्वी में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तीसरा, एसपी सिन्हा बिहार के गवर्नर बनाए गए। चौथा, 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयुक्त की नियुक्ति। ध्यान दीजिएगा, सैडलर आयोग की नियुक्ति ये पूछता है, किसके समय में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। आगे चलते हैं लॉर्ड रेडिंग के पास। लॉर्ड रेडिंग का टेन्योर क्या था, 1921 से 1926 ईस्वी तक। प्रेस अधिनियम तथा रॉलआउट एक्ट को वापस किया। 1925 ईस्वी में सेना में सुधार के लिए सैंडहर्स्ट समिति का गठन किया। करेंसी नोटों पर यंग हिल्टन समिति 1926 ईस्वी में गठित की गई। आगे चलते हैं लॉर्ड एवरिन।
लॉर्ड इरविन का जो टेन्योर था वो 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक। 1927 में बटलर कमीशन का गठन किया। 1929 में शारदा अधिनियम पारित। ध्यान रखिएगा, शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो शारदा अधिनियम 1929 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। आगे चलते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक, ठीक है, 5 साल का टेन्योर। 1932 ईस्वी में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक, ठीक है, की घोषणा की हुई थी। दूसरा क्या था? 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1935 में। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के रूप में। तीसरा, 1935 में बर्मा तथा एडेन ब्रिटिश राज्य से अलग हुआ था। और 1935 में उड़ीसा तथा सिंध नए राज्य बने थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लॉर्ड लिनलिथगो के पास 1934 से लेकर 1943 ईस्वी तक। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सफलता और 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल हुए थे। आगे चलते हैं। सितंबर 1939 में वायसराय द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा, ठीक है, यानी क्या हुआ? 1939 में वायसराय द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा की गई। विरोध स्वरूप सभी प्रांतीय कांग्रेस मंडलियों को इस्तीफा। नेक्स्ट था 1940 में अगस्त प्रस्ताव दिया, जिसे अधिकांश दलों ने अस्वीकृत कर दिया, ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव दिया, जिसे क्या किया था? सभी दलों ने क्या कर दिया था? इसे अस्वीकृत कर दिया था। आगे आते हैं लॉर्ड वेवेल के टेन्योर। तो जो लॉर्ड वेवेल का टेन्योर है वो क्या था? 1943 से 1947 तक, ठीक है, यानी इसी के बाद अब हमारा आज़ादी हमको मिलने वाली है। 1945 में लॉर्ड वेवेल का प्लान तथा शिमला कॉन्फ्रेंस असफल हुआ। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की, ठीक है, यानी 1946 में ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो एटली थे उन्होंने ही क्या की? भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दिया था। किसके समय में हुआ था? याद रखिएगा, लॉर्ड वेवेल के समय में ये चीज़ें हुई थी, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे है लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी यहाँ पर शासक था, ठीक है, ब्रिटिश। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक, ठीक है, यानी सबसे कम टेन्योर इसी का था, ठीक है, मार्च से लेकर के अगस्त तक, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का टेन्योर था। और ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल इसी को बना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? कि ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था संपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है, जो कि हमारे इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, ठीक है, पूरा टोटल जितने भी ब्रिटिश रूलिंग थे सबको मैंने यहाँ पे एक वीडियो में कवर किया है, ठीक है, सबका मैंने एक टेन्योर बताया और उनके समय में क्या क्या काम हुए थे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।